आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज पेट या आंतों का एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति पेट से बहुत परेशान रहता है और यह परेशानी इतनी होती है और इस तरह होती है कि उसे कोई समझ नहीं पाता है। व्यक्ति को कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, कभी केवल कॉन्स्टिपेशन या केवल डायरिया या अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होगा, कभी पेट में दर्द होगा। और अधिकतर पेशेंट्स जो मैंने आईबीएस के देखे हैं उसमें वजन गिरता जाता है। जब वजन गिरता जाता है तो व्यक्ति और चिंतित हो जाता है, उसका ध्यान 24 घंटे अपने पेट की तरफ ही लगा रहता है। आईबीएस में कभी भी कोई स्ट्रक्चरली कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है, इसीलिए इस बीमारी के पेशेंट जब गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट तरह तरह के टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड होता है, एंडोस्कोपी होती है, यहाँ तक कि प्रोक्टोस्कोपी होती है। और सारे एंडोस्कोपी या इस टाइप के जो रिजल्ट्स होते हैं सब कुछ नॉर्मल आते हैं, फिर भी रोगी परेशान रहता है। और जब रोगी ज़्यादा दिन परेशान हो जाता है तो यही गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उनको भेज देते हैं कि जाइए आप किसी साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि यह बीमारी आपके दिमाग से है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ज़्यादा सोचते हो इसलिए बीमारी हो रही है आपको, लेकिन ऐसा एकदम नहीं होता है। ठीक है, साइकोलॉजी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। व्यक्ति का इस बीमारी को ठीक होने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, उसको अपने पेट से ध्यान हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन पेट पर ध्यान इसलिए ही जाता है ना क्योंकि उसके पेट में परेशानी है, उसका वजन गिर रहा है, उसको डायरिया हो रही है, उसको अनफॉर्म्ड स्टूल हो रहा है और अल्टीमेटली उसकी बीमारी का नाम दे दिया जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस। यह पेशेंट मेरे पास दिल्ली से आया था और यह अपनी बीमारी से कई सालों से जूझ रहा था। सारे टेस्ट इसके नॉर्मल आ जाते थे। घर वालों से जब बार बार डॉक्टर को दिखाने की फीस मांगता था यह लड़का, तो घर वाले कहते थे तो नाटक करके बैठे हो। और यह अपनी बीमारी से इतना क्षुब्ध हो गया कि इसने एक दिन चूहे मार दवा खा ली। यह इसकी किस्मत थी कि वो दवा नकली निकल गई या दवा खराब निकल गई, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। फिर यह इंटरनेट पर एक दिन देख रहा था तो इसने हमसे इंटरनेट से नंबर लेकर मुझसे बात किया और मैंने कहा तुम आ जाओ लखनऊ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। जब यह लखनऊ मेरी क्लिनिक पर आया तो मैंने इसको सांत्वना दी और बताया कि ये केस ठीक हो जाता है, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसके बताया कि मैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति करता हूँ, जहाँ पर किसी भी रोगी को मैं इस क्लिनिक में खाने या लगाने की दवाई नहीं देता हूँ, रोगियों का इलाज बाल द्वारा चिकित्सा पद्धति से किया जाता है, जहाँ पर एक कांच की शीशी ली जाती है जिसमें पूरा केस लेने के बाद जिस दवा का चुनाव किया जाता है उस दवा में रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है और रोगी दुनिया के किसी कोने में रहे उसका इलाज चलता रहता है। यह अपनी बीमारी से इतना परेशान हो चुका था, इसने ट्रीटमेंट तो ले लिया लेकिन रास्ते भर ये सोचता रहा कि मैं अपने फादर मदर को क्या जाकर बताऊंगा, इतना दूर मैं दिल्ली से आ गया लखनऊ की क्लिनिक में और लौट कर गया, मैं उनको कोई दवा भी नहीं दिखा पाऊंगा। खैर अपने तरह से इसने अपने पिताजी को समझाया और उत्तरोत्तर इसको फायदा होता गया। काफी दिनों के बाद ये मेरे क्लिनिक पर फिर आए और इन्होंने बताया कि अब इनका जीवन के प्रति इनका बड़ा सकारात्मक नजरिया है। अब ये अपना काम धाम कर रहे हैं, अब ये मॉडलिंग में अपना करियर ट्राई कर रहे हैं और ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देखिए इनका वीडियो कि किस तरह से एक व्यक्ति जो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने पर आ गया था, आज वो किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कॉन्फिडेंट है। और कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायरिया भी हो जाता है, मतलब लूज स्टूल नहीं होता लेकिन 6-7 बार जाना पड़ता है। हाँ मतलब कभी कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं मतलब डेली, लेकिन डेली तो मेरा कम से कम 3 बार तो होता ही है। अच्छा, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? जिम हो गए 1.5 महीने करते करते। जीने के लिए खाना इसलिए खाते हैं? इसलिए खाता हूँ। अच्छा, नहीं तो मेरा तो मन ही नहीं करता खाने का। अच्छा हाँ, और काफ़ी मतलब हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ। और डिप्रेशन मतलब क्या होता है आपको? सर कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों जी रहा हूँ, मतलब खुशी नहीं है मतलब। क्योंकि मतलब हमेशा पेट में दिक्कत रहती है ना, इधर मतलब मरोड़ सी रहती है, मतलब दर्द तो नहीं होता मेरे लेकिन मरोड़ सी रहते हैं, मतलब उससे काफ़ी गंदा फील होता है मेरे को। कॉन्फिडेंस। कितने साल हो गए आपका आईबीएस का? सर 18 महीने। 18 महीने हो गए। हाँ। और पेट कब से वैसे खराब है?
पेट तो सर पहले मेरे को प्रॉब्लम थी, मतलब क्या बोलते हैं 9th क्लास में जब मैं था तब मेरे को हो गया था पेट का ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गई थी। तो फिर उसका इलाज करवाया। तो मैं कह रहा था डॉक्टरों से कि सर मुझे भूख नहीं लग रही, तो वो कह रहे कि मतलब पेट की टीबी जब होती है तो कुछ टाइम के लिए ये डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, यूँ कह रहे टाइम के साथ सही हो जाएगा आपका। लेकिन तब से मेरा मतलब बिगड़ा ही हुआ है जब मैं 9th क्लास में था। सर बोलते थे जो मैं एक्टिंग का कोर्स कर रहा हूँ, उन्हें सर बोलते थे कि मतलब मैं एक आध बार बोल दिया था ना, वैसे तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था अपनी बीमारी के बारे में, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे को हो क्या रखा है। क्यों मरने का सोचने लगते थे तुम? सर मैं इसलिए मरने का सोचने लग गया था क्योंकि कोई समझ नहीं रहा था कि मेरे को एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मतलब इतना टेस्ट करवाता था लेकिन निकलता कुछ नहीं था। तो लोग ये सोचते कि बहाना मार के बैठा है, लेकिन मुझे पता ना कि मैं बहाना नहीं मार रहा। मुझे पता है कि मैं अगर मैं ठीक रहूँगा तो मैं कितना मतलब अपने लिए कर सकता हूँ। तो मेरे को गिल्टी फील होती थी कि मेरे साथ ऐसा अगर हुआ है तो मैं कर नहीं पा रहा, इस बात की मेरे को गिल्टी फील होती थी, क्योंकि मैं असल में हूँ नहीं ऐसा, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इसलिए मेरे को गिल्टी फील होता था। और मुझे पता है जो मैंने फील्ड चुनी है उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए मैं डिसाइड कर लिया था कि अब। कुछ अटेम्प्ट भी किया था कभी? हाँ सर, अटेम्प्ट किया था सुसाइड का? हाँ अटेम्प्ट किया था मैंने। वो दवाई खाई थी चूहे वाली, लेकिन कुछ ज़रा सा 1% भी इफेक्ट नहीं करता मेरे को। अरे चूहे मार पूरी दवाई खा गए? हाँ, पीस के हाँ पानी में मिला के हाँ पूरा पी गया था। दवाइयाँ नकली थी क्या? पता नहीं सर, 1% मेरे को मतलब जिसे बोलते हैं चक्कर तक भी नहीं आया। अच्छा, बल्कि तुरंत पीने के बाद 5 मिनट बाद मैं घूमने भी गया था अपने दोस्त के साथ। अच्छा तो उसको दोस्त को बताया था कि दवाई पी के आया? उसके आधे घंटे बाद बताया मैंने। तो क्या बोला वो? तो दोस्त भी कह रहा भाई पागल हो गया तू। यूँ कह रहा अबे भाई ऐसे तेरे को लोग बोलेंगे तो इसका मतलब सुसाइड करेगा। मैंने कहा यार क्या करूँ फिर, मैं परेशान हो गया मैं सुन के। मतलब एक होता मम्मी पापा ही सपोर्ट करे, तो मम्मी पापा भी अगर बोल दे कि मतलब दिमाग का इलाज करवा, तो एक आसरा होता है माँ बाप। लेकिन माँ बाप की भी गलती नहीं है, जब माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा, माँ बाप ने भी इतने टेस्ट करवा लिए, कुछ शो नहीं हो रहा था माँ बाप, तो कोई भी कहेगा कि मैं हो सकता हूँ। भले मैंने आपकी दवाई यूज़ नहीं की, लेकिन मेरे को अब रीज़न पता चल गया ना, वो सारे रीज़न मेरे से रिलेटेड है जो एक IBS के पेशेंट को होती है। वो सारे रीज़न मेरे से रिलेटेड है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन टर्मरिक वाटर पिया था, उससे मेरे को काफ़ी इफेक्ट हुआ। तो ये तो आपकी दवाई है। हेलो सर, पेट की चिपचिपाहट 70% ख़त्म हो गई है, लेकिन भूख अभी भी नहीं लगती उतनी, और क्या बोलते हैं पेट अभी भी साफ नहीं होता उतना, और नर्वसनेस कम हुई है थोड़ी, और क्या बचा है, एनर्जी लेवल पहले से इम्प्रूव्ड है, बट सर 15% ही आराम मिला है मेरे को अभी, बस इतना ही था। और वेट आधा किलो बढ़ा है बस, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ कैसे हैं? सर कल से तो ठीक। कल से ठीक है। और बाकी ओवरऑल आपका इम्प्रूवमेंट, ये जो पिछले आपका 4-5-6 महीने से इलाज चला, उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ? सर फायदा मतलब जैसा मेरे मेन प्रॉब्लम थी कि मेरे को 7-8 बार जाम। हाँ हेलो, हाँ हम सुन रहे, बोलते जाइए। सर आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ आ रही वो मैं 7-8 बार जाया करता था, तो मतलब उसकी वजह से मतलब वीकनेस हो जाती थी, तो जो भी खाता था लगता नहीं था शरीर में। हाँ ठीक है। और क्या बोलते हैं, डिप्रेशन रहता था हमेशा। हाँ और अब ऐसा नहीं है, मतलब 2-3 दिन पहले हुआ था कि मतलब 1.5-2 महीने बाद ऐसा हुआ था कि मैं 3 बार गया था तो वीकनेस फील हुई थी, नहीं तो उससे पहले मतलब ठीक था। बाकी अभी भी ठीक हो सर, पहले तो बाकी बहुत इम्प्रूवमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक। अब तो सर भूख नहीं लगती मेरे को उतनी, और क्या नाम है, पेट क्लियर नहीं होता मेरा, और क्या रह गया, और हाँ बस यही 2-3 पॉइंट है, मतलब चिंता भी काम करने की सर जरूरत
ठीक है ठीक है। तो आज मैं करता हूँ आपके लिए थोड़ा पावर बढ़ा देता हूँ और आराम हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी सर, वही क्योंकि सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मतलब जिम में भी कम से कम सबसे ज्यादा मेहनत मैं ही करता हूँ। अच्छा ठीक ठीक है। अब आप मॉडल बन के हमको दिखाइएगा। और मतलब जो भूख लगनी चाहिए ना, भूख लगेगी। और आप मॉडल बन के हमको दिखाइएगा, आपने वादा किया था हमसे ना आप, ठीक है? और दूसरा चीज़, आप चूहा मार दवाई दोबारा मत खाइएगा। सर पहले से तो काफ़ी बेटर हूँ। अब मरने का ख्याल तो नहीं आता? उस समय तो आप जिंदगी से इतना तंग थे कि चूहा मार दवाई खा लिए थे। सर मरने की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक हूँ। अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ। अब ठीक है? हाँ ठीक है। तो क्या क्या अच्छा हो गया, क्या क्या बचा है? सर क्या क्या अच्छा हुआ सर, पहले जैसे मैं खाना खाता था तो हफ्ते में 2 बार तो ऐसा हो ही जाता था कि मैं 8 बार जाता था। तो इंसान अगर 4 बार जाए तो ये हालत ख़राब हो जाती है, मैं तो 8 बार जाता था और डेली का 4-5 बार होता था। ठीक है। हाँ तो इतनी वीकनेस होती थी तो, लेकिन फिर भी मैं जिम जाता था। अपनी तरफ से मैंने एफर्ट करना नहीं छोड़ा था। मैं सोचा कि आपका ट्रीटमेंट भी चलेगा और अपनी तरफ से एफर्ट करूँगा तो जल्दी ठीक होगा। तो सर मतलब चलता रहा, मतलब शुरुआत के 1-2 महीने में मतलब इतनी जल्दी तो मतलब नहीं हुआ, लेकिन धीरे करके मतलब 8 से 7, 6, 5, 4, 3, 2, लेकिन अब ऐसा होता है कि अब अगर मैं 4 बार भी जाता हूँ, वैसे तो पता नहीं लास्ट टाइम कब गया, मेरे को ध्यान ही नहीं है, गया हूँगा 7-8 महीने पहले। अब अगर होता भी है तो मतलब वीकनेस नहीं होती। पहले वीकनेस हो जाती थी, अब वीकनेस नहीं होती, बॉडी लाइट महसूस होती है। हाँ ठीक है। मतलब इंसान का शरीर जितना हल्का लगे अंदर से जो फील करे तो अच्छा लगता है। नहीं तो पहले तो ऐसा लगता था कि अपना शरीर ही बोझ है, पहले ऐसा लगता था। अब तो सर पहले से काफ़ी बेटर हूँ, कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी? वीडियो कौन सी? कुछ मॉडलिंग का डाले हो क्या? एक्टिंग की। एक्टिंग की? हाँ अच्छा, नहीं देखिए फोन में है। हाँ फ़ोन में है। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक एक्सपीरियंस और शेयर कीजिए। अब बाल से बताइए कैसा अनुभव रहा आपका इलाज का? बाल से तो सर जब मैं यहाँ से गया था ना, मैंने क्या फीलिंग आई थी जब आप यहाँ से गए थे? मैंने बताया था मैं बाल से आपका इलाज कर रहा हूँ। सर सच्ची बताऊँ तो मेरे को ना, मैं सोचा कि यार आ गया, मैंने सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बताइए। हाँ, कि जो है मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन मन में ना एक डाउट था क्योंकि मैं आज तक मेरे इस ट्रीटमेंट के बारे में सुना नहीं था। मैं कह रहा यार सच्ची में ऐसा होता है? फिर जब मैं अपने घर, फिर मैं सारे रास्ते भर में सोचता रहा कि जो है जाऊँगा तो उसके बाद घर वालों को क्या बोलूँगा कि मेरा एक बाल है, उससे मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे ऐसे ठीक हो जाऊँगा, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? मेरे मन में ये था। तो मैं गया, बताया उन्होंने, मेरे को कह रहे दवाई, मैंने कहा दवाई तो कुछ नहीं है, क्यों कह रहे मतलब ऐसे पैसे दे के आ गया। मैंने कहा नहीं पापा, वो क्या नाम है, कुछ डीएनए का खेल है उसमें। डीएनए, हाँ, क्योंकि बाल में डीएनए होता है, इंसान के पूरे शरीर में डीएनए है। तो मैं पूरा सही से समझा नहीं पाया था, लेकिन मैंने अपने पापा को इतना कहा था कि पापा आप टेंशन फ्री रहो, मैंने जहाँ पे भी पैसे दिए वो पैसे बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी समझ तो मेरे में भी है। हाँ, तो पापा ने कहा चल ठीक है देखते हैं, और दोस्तों को बताया तो दोस्त कह रहे मजाक उड़ाते, हाँ कह रहे अबे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बाल से कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है यार, टाइम बीतने दो, रिजल्ट अपने आप दिखेगा। तो अब जिनके साथ मैं घूमता था, मैंने उनसे कई टाइम बाद पूछा, मैंने कहा तुझे मेरे अंदर कोई डिफरेंस लगा है? क्यों कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या? क्यों कह रहा पहले तू कहता था कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्यों कह रहा कि काफ़ी टाइम से मैंने सुना नहीं तेरे मुँह से। बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो तो अभी भी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों या अपने किसी ऐसे परिचित के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको यह थायराइड की बीमारी हो और उसका लाभ हो। यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो से आपको लाभ हो। धन्यवाद।